नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम स्प्रिंग समझने वाले हैं। इसमें मैकेनिकल स्प्रिंग्स क्या होती हैं, फिर हम मैकेनिकल स्प्रिंग का क्यों यूज़ करते हैं अपने डिवाइसेस में, अपने इक्विपमेंट्स और मशीन्स में, और इसके बाद टाइप्स ऑफ स्प्रिंग को समझने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए एक डेफिनेशन देखते हैं स्प्रिंग्स की। Spring is a device that stores energy when there is an application of force from a load and releases the energy after the load removal. Means स्प्रिंग एक मैकेनिकल डिवाइस है, एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है जिसमें क्या होता है, जिसमें फोर्स के एप्लीकेशन से, लोड के एप्लीकेशन से अप्लाई होने पे वो एनर्जी को स्टोर करता है, और जैसे ही वो फोर्स रिमूव होता है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है ना। जैसे हमने लोड रिमूव किया, स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, और जैसे हम लोड अप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी को स्टोर कर लेगा। ये स्प्रिंग की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। और ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो इलास्टिसिटी पे, वो कितना इलास्टिक हमारा मटेरियल है। चलिए अब एक इमेज से देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। जैसे आप यहाँ फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, इमेज में जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें ओपन कॉइल स्प्रिंग है, जैसे हम यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे ना तो ये एनर्जी को स्टोर करेगा और ये सेकंड पॉइंट पोजीशन पे आ जाएगा। मीन्स ये दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से लोड को या फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा और अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, एनवायरनमेंट में सिंक कर देगा, है ना। तो आप स्प्रिंग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब स्प्रिंग की हमको क्यों ज़रूरत होती है वो समझते हैं। सबसे पहला हमारा टू एब्जॉर्ब शॉक लोड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी हमारी किसी गड्ढे में जाके फ्रंट व्हील या रियर व्हील जाके गिरता है ना, वहाँ से क्रॉस हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा हमको जर्क नहीं लगता है। वो क्यों नहीं लगता? क्योंकि गाड़ी में रियर में भी और फ्रंट में भी शॉकअप्स होते हैं जो कि स्प्रिंग का काम करते हैं, उसको जर्क को एब्जॉर्व कर लेते हैं, है ना। वो जो शॉकअप होते हैं वो हमको शॉक को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी डैमेज नहीं होती, हमको इंजरीज नहीं हो पाती हैं। इसलिए स्प्रिंग्स जो होती हैं वो शॉक एब्जॉर्वर का भी काम करती हैं। फिर इसके बाद है टू स्टोर एनर्जी। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया, एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू मेज़र फोर्स, फोर्स को मेज़र करने के लिए स्प्रिंग्स यूज़ की जाती हैं। फिर टू रिटर्न मोशन, मोशन को रिटर्न करने के लिए। जैसे कि मान के चलिए हमने कहीं स्प्रिंग्स लगाए हुआ है, क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म है या किसी अदर टाइप का मैकेनिज़्म है, वहाँ पे मोशन को रिटर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है स्प्रिंग। और टू कंट्रोल वाइब्रेशन, जहाँ पे जो हैवी मशीन्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं या फिर कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं जिनमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम स्प्रिंग्स का यूज़ करते हैं। चलिए अब टाइप्स ऑफ स्प्रिंग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारी हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग एक मोस्ट कॉमन मैकेनिकल स्प्रिंग है। इसमें क्या होता है, ये इस तरह से रैप की जाती है, एक दूसरे के ऊपर कॉइल की जाती है कि जैसे कि ये एक थ्रेड की तरह दिखती है ना। हम आगे भी देखेंगे, जो चूड़ी होती है ना हमारी हार्डवेयर पे, वो थ्रेड उसकी तरह ये दिखती है। दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग्स आर यूज टू कैरी कंप्रेशन, एक्सटेंशन एंड टॉर्शनल फोर्सेज। इस टाइप की जो हेलिकल स्प्रिंग है उनको टॉर्शनल फोर्सेस, कंप्रेशन और एक्सटेंशन फोर्सेस के लिए मेजरली यूज़ किया जाता है। और ये चार टाइप की भी होती हैं। वो चार टाइप कौन से हैं वो समझते हैं। सबसे पहला हमारा कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग या ओपन कॉइल स्प्रिंग। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये ओपन कॉइल है। फिर हमारी सेकेंड जो आती है वो क्लोज्ड कॉइल या टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। ये हमारी क्लोज्ड कॉइल है और इसको टेंशन हेलिकल स्प्रिंग भी कहा जाता है। फिर जो हमारी नेक्स्ट आती है वो है हमारी टॉर्शन स्प्रिंग। टॉर्शन स्प्रिंग की जैसे इमेज में आप देख रहे हैं, ये है टॉर्शन स्प्रिंग हमारी। फिर नेक्स्ट आती है हमारी स्पाइरल स्प्रिंग, जैसे कि ये दिख रहा है ना दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप की हम स्प्रिंग देखते हैं। कौन सी हमारी नेक्स्ट टाइप की स्प्रिंग, जो कि है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग ना, इसको सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग भी कहा जाता है या फिर कार्ट स्प्रिंग भी कहा जाता है। ये एक सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्प्रिंग है। और लीफ स्प्रिंग को जनरली हम लोग ऑटोमोबाइल जो फोर व्हीलर्स होते हैं और जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, है ना। उसमें क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये हमारे जो लोड आता है, जो ऊपर जर्क आता है ना, शॉक जो आता है, उसको यूनिफॉर्मली एक्सल पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसकी जैसे कि इमेज हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे आप इमेज में देखें, ये फ्लैट बार्स होती हैं जो कि ऊपर के जो शॉक आने वाला है या जो लोड आने वाला है उसको पूरे एक्सल पे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और ये जो इसका एंड जो होता है ना, वो दोनों तरफ से क्लैम्प भी होता है, हमारे एक्सल से भी और ट्रक की या जो भी व्हीकल है उसकी बॉडी से भी ये चेसिस से क्लैम्प होता है, ताकि जो भी ऊपर का वाइब्रेशन आ रहा है या लोड आ रहा है या फोर्स आ रहा है ना, वो पूरा के पूरा एक्सल के थ्रू, हम व्हील के थ्रू अर्थ पे डैम्प हो जाए। इसलिए इस लीफ स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं वैली स्प्रिंग। वैली स्प्रिंग क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज कोन्ड डिस्क स्प्रिंग। इसको कोन्ड डिस्क स्प्रिंग
या फिर कॉनिकल स्प्रिंग वॉशर या डिस्क स्प्रिंग या वैली वॉशर और कप्ड स्प्रिंग वॉशर भी कहा जाता है। वैली वॉशर्स में क्या होता है, ये पूरा सिलेंड्रिकल होता है, सॉरी ये पूरा राउंड होता है और सेंटर में इसमें एक होल होता है जहाँ पे कि हम लोग हार्डवेयर को फास्टन करने के लिए यूज़ करते हैं और इसका सारा के सारा लोड एक्सिस के अराउंड ही रहता है। ये इजी टू इंस्टॉलेशन होता है, आराम से इजीली इंस्टॉल हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि हमारे जो इक्विपमेंट्स है या जो हमारा हार्डवेयर है जहाँ भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं उसको डैमेज नहीं होने देता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये कप्ड शेप में है ना, बीच में एक सेंटर में होल है जहाँ की फास्टनर को फास्टन किया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है कॉनिकल स्प्रिंग। दीज स्प्रिंग्स आर कॉनिकल शेप, ये कॉनिकल शेप की स्प्रिंग्स होती हैं, कंप्रेशन स्प्रिंग्स होती हैं। कॉनिकल स्प्रिंग्स आर आल्सो नोन एज टेपर्ड स्प्रिंग, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं इसको टेपर्ड स्प्रिंग भी कहा जाता है। दीज स्प्रिंग्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस सॉलिड हाइट। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।